All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Daily Market Analysis for 25th of January 2024. Let's go. All right, so डेली मार्केट एनालिसिस एवरीवन, ऐसी सीरीज जहां पर हम हर रोज आकर आपको बताते हैं कि मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या एनालिसिस होना चाहिए, क्या लेवल्स होने चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कल ट्रेड करते वक्त। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज मुझे थोड़ी चिंता लग रही है मार्केट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो क्या चिंताएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो लेट्स। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आपको दिखेगा यहाँ पर हमने एक तरह से ये जो लेवल्स बना रखे थे, अलग अलग लेवल्स में आपको दिखाऊंगा कौन से लेवल्स थे। उन सब में अगर हमने देखा था तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनकर आ रहा था, और हमने कहा था कि ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और इसकी बात हमने हमारे वीकली एनालिसिस में भी की थी कि मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पर आकर अब पहुंच गया है। मंडे को मार्केट सपोज टू बी, मतलब मंडे को मार्केट पॉजिटिव हो सकता था, होने वाला था, लेकिन मार्केट खुला बड़े गैप अप के साथ खुला। निफ्टी में तो थोड़ा सा गैप था, लेकिन बैंक निफ्टी में तो काफी गैप था। खुला, गैप फिल हुआ, और फिर मार्केट जो क्रैश करना शुरू हुआ, मतलब वो रुका ही नहीं। मतलब जितने भी लेवल्स थे, हमारे लेवल्स तो सारे के सारे रिस्पेक्ट हुए थे। मैं आपको भी दिखाऊंगा, शो यू। ये 5 मिनट का चार्ट है हमारा। और कल मार्केट हल्का सा ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, और गैप अप के बाद में ये नीचे गिरना शुरू हुआ था। अगर मैं आपको हमारे जो पहले के लेवल्स हैं वो दिखाऊं, तो हर एक लेवल जो हमने बनाया था, पहले का ये लेवल था, इसको तोड़ के गैप फिलिंग हुई। गैप फिलिंग के बाद इसी लेवल पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद नीचे वाले जोन पे आके कंसोलिडेट किया। इसका ब्रेकडाउन कैन यू सी, ऑल द लेवल्स जितने भी है, ऊपर वाला नीचे वाला, रिस्पेक्ट करके ब्रेकडाउन, रीटेस्ट करके फिर से नीचे। तो ये सारे के सारे लेवल्स मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट की जो भी हालत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब मार्केट थोड़ा सा क्रिटिकल जोन में जा चुका है। दूसरी तरफ आज का अगर मार्केट देखें तो वही हमारा जो ये लोअर लेवल था 21,150 का, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर की जो रेंज थी वहां तक पहुंचा, वापस कंसोलिडेट करके नीचे आने की कोशिश की। नीचे टच तो नहीं किया, लेकिन फिर से ऊपर रेजिस्टेंस बना के फिर ब्रेकआउट देके इसके ऊपर अब जाने की कोशिश कर रहा है। अब कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? एक तो 21,410, 21,340 का जो ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ 21,150 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 21,545 और 21,680, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर रिकवरी भी आती है, एक तरह से अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट भी यहाँ हमें देखने मिला है। तो ऊपर की तरफ डबल बॉटम के अगर टारगेट्स हम देखें तो 21,680 का एक टारगेट हो सकता है, 21,850 का एक टारगेट हो सकता है। तो ये दोनों है। और नीचे की तरफ जो क्रूशियल सपोर्ट है 21,150, उसके बाद में फिर से एक स्ट्रेट डाउनफॉल शुरू हो सकता है। इसी के साथ एक और चिंता का जो विषय मेरा सबसे ज्यादा है, वो है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना था। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो लुक एट दिस। पहला शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद दूसरा शोल्डर। हमारा ये था कि इस नेक लाइन को ये ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। ये इस लेवल के आसपास नीचे आया भी था, वापस सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, तो वी वर लाइक चलो ठीक है, अभी मार्केट में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एकदम गैप डाउन ओपनिंग हुई, और गैप डाउन के बाद इतना ये करेक्शन आ गया। फिर हमने लगा कि चलो ठीक है, करेक्शन आया है, हेड एंड शोल्डर का जो ये टारगेट है वो हमें नीचे की तरफ इसी गैप के अंदर मिल गया है, तो अभी तक तो ये ट्रेंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब और अगर नीचे गिरा तो ये जो ओवरऑल बड़ा हेड एंड शोल्डर बन रहा है इसका, मैं आपको जस्ट शो यू, एक बड़ा हेड एंड शोल्डर यहां बन रहा है। कैन यू सी दिस? ये दिस इज अनदर हेड एंड शोल्डर। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना फिर और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अचानक से मंडे को ये लेवल भी टूट गया, और हमने दिया था कि 45,500 के आसपास का अगर ये लेवल बॉटम टूटता है तो फिर एक स्ट्रेट डाउनफॉल आने की पूरी पूरी संभावना है बैंक निफ्टी के अंदर। और वही हुआ। आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया है। अब जो भी वो रीजंस थे, जो भी रीजंस बन पाए, कोई इतने बड़े रीजन नहीं थे कि इतना बड़ा मार्केट में क्रैश आए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वगैरह सब यही बोल रहे हैं कि ऐसा कोई, मतलब ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मार्केट में सेलिंग आ रही है। और ये एक तरह से ओवर रिएक्शन है। ओवर रिएक्शन के साथ साथ इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, मार्केट इतना ऊपर चला गया इस रीजन से। और उसी की बड़ी बड़ी ये जो
बल्क प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोलते हैं, वो हो रही है। और अब जो इसने ये लेवल तोड़ दिया है, तो अब थोड़ा सा मार्केट फिर से एक क्रिटिकल सिचुएशन में है। आज वापस रिकवरी की कोशिश तो हुई है, बट इसमें अब मुझे लगता नहीं कि कुछ टाइम तक तो मार्केट में क्लियर ट्रेंड आना चाहिए, कुछ टाइम अभी लगेगा। और एक सिंपल आपको एनालिसिस भी दूं तो बजट आने वाला है थोड़े दिनों में, तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि बजट तक तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने, मतलब बड़े बड़े मूवमेंट्स आएंगे लेकिन एक लंबा ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं वो नहीं आएगा। जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल है, हमने पहले भी हमारे ईयरली मार्केट आउटलुक के बारे में बात की थी। तो ईयरली मार्केट आउटलुक में हमने बात की थी कि ये साल वोलेटाइल होने वाला है, ये साल में मार्केट में अपवर्ड भी बड़े मूव आएंगे, डाउनवर्ड भी बड़े मूव आएंगे, और वही चीजें हमें देखने को भी मिल रही है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो आई जस्ट कम बैक टू द 5 मिनट्स चार्ट। और लेवल्स को अगर आप देखेंगे तो फिर से जितने भी हमारे लेवल्स थे, मार्केट कल गिरा, तो गिरा तो भी हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते करते गिरा, ब्रेकडाउन हुए, सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी जोन के अंदर बंद हुआ। वापस आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन के बाद रिकवरी आई, ऊपर वाले जोन के ऊपर सपोर्ट लिया, यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, और अब नीचे के लेवल की जगह पे यहां पर इस तरह से अभी चल रहा है। तो अगर कल के लेवल्स की बात करूं तो 21,150 ये वाले लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं। अभी जो लेवल काम करेगा, दैट विल बी दिस। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 44,500 का नीचे की तरफ सपोर्ट है, अब इसको भी अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ जाएगा। लेकिन 44,500 एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, इसे मार्केट नहीं तोड़ना चाहिए कल के दिन में एटलीस्ट, अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन फिर से नहीं होता है तो। और उसके अलावा ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है आज की, बहुत ही रिसेंट ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर भी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए रिस्पेक्ट कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर एक छोटे से जोन की बात करूं तो 44,920 से लेकर 45,120, ये 100 पॉइंट का जोन इस तरफ है। ऊपर की तरफ जो हमारे पहले के जोन बने हुए थे वो है 45,360 से 45,380 से 45,480 के आसपास का ये जोन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर 46,000, 46,150, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, और ऊपर 46,500, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको आपको एटलीस्ट एक दो दिन फिलहाल ध्यान रखना है। लेकिन मार्केट में अब थोड़ा सा दिक्कत आने लगी है, थोड़ा सा इशू आने लगा है, और जो स्ट्रेंथ हमें पहले दिख रही थी मार्केट के अंदर वो अभी इतनी दिख नहीं रही है। इसी के साथ साथ जो लोग बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे, अभी भी वेट करने का वक्त है, अभी भी रुकने का थोड़ा वक्त है। एक बार मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि मार्केट को जाना कहाँ है, इसको थोड़ा और करेक्ट करना है, थोड़ा और या फिर यहीं से सीधा रिवर्सल लेना है। ये एक बार थोड़ा सा कंफर्म हो जाए उसके बाद हम बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी फिर से यूज करेंगे। अभी अगर आपको बाय करना है, यू कैन बाय इन इंस्टॉलमेंट, आपका जितना भी कैपिटल है उसकी छोटी सी एक इंस्टॉलमेंट आप डाल सकते हैं। लेकिन पूरा पैसा डिप के ऊपर बाय करने में भी मत डालिएगा, थोड़ा मार्केट अभी ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको डाउन ट्रेंड में पैसा कमाना आना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जितने भी मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स अगर मुझे कोई देख रहे हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से अभी ऑप्शंस में अच्छा खासा पैसा बन रहा है। और जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो सेटअप्स हैं, उनको आप कंसिस्टेंटली और प्रॉपर प्रोसेस के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू गाइस माइट बी मेकिंग अ टन ऑफ मनी। एंड आई वांट टू सी वेदर यू आर मेकिंग मनी और नॉट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इसी के साथ मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको आपको भरना है, और वहां पर हम किस तरह से अपने इस पूरे मिशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चैनल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें मैं जानना चाहता हूँ। सो प्लीज लेट मी नो व्हाई फिलिंग द फॉर्म एंड आवर टीम विल श्योरली कनेक्ट विद यू। इसी के साथ अपॉलॉजीज कि हम सैटरडे को जब अचानक से मार्केट खुलने की न्यूज आई थी, तो हम आपके लिए वापस एनालिसिस नहीं लेके आ पाए, और साथ ही साथ कल भी डेली एनालिसिस में नहीं कर पाया, बट आई ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ नया लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई वांट टू सपोर्ट इन दैट। और अब जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस कर दीजिए, वॉलेटिलिटी काफी है मार्केट में, ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम। साथ ही साथ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा जो कैश की अपनी पोजीशन से उनको हल्का भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। और अब थोड़ा मार्केट ट्रिकी होगा, थोड़ा परेशान भी करेगा, स्टॉप प्रोसेस भी ट्रिगर करेगा, तो मार्केट में अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का रखने की कोशिश करें। ऑन दैट नोट, I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep trading.